सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब बेटा प्रहलाद को पूरी रात हो जाती है, सो नहीं रहे हैं कि कब सुबह हो, कब कुमारी से मिलने के लिए जाए। इधर मैया कुमारी को पूरी रात हो जाती है रोते हुए, एक पल के लिए उस आवाज से दूर नहीं गई और रो रही है कि प्रभु आप हमारे बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। अगर आपने हमारी न बिल्ली के बच्चों को ना बचाया तो आज से तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम तो दीनों के दीनानाथ हो। आज जैसे ही ये कहा है तो उसी समय कहते हैं इधर जब प्रहलाद जैसे सुबह के 4 बजे तलवार ली है और तलवार लेकर के आज प्रहलाद कुमारी मैया के दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, मैया ने दरवाजा खोला है। कुमारी मैया सामने खड़ी है, बोले कुमारी मैया अपनी आवा के पास में लेकर चलो। तो आवा के पास में लेकर गई। प्रहलाद कहते अब आप इस आवा को खोलो। तो आज मैया भगवान का नाम लेती जा रही हैं और आवा को खोलने लगी रोती हुई। प्रभु क्या बोली है? कि हरि गुण गाई रही, हरि गुण गाई रही, रामा गाई रही और कुमरी खोलती जाती आवा को। अरे पके पके बन घड़ा उठाए, कौतुक सांवरिया दिखलाए, कि रचना करे नई कुमारी खोलती जाती आवा को। धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, अरे धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा भेद किसी ने ना पाया। वो रचना करे नहीं कुमारी खोलती जाती आवा को, हरि गुण गाई रही रामा। अरे हरि गुण गाई रही रामा गाई रही, कुमारी खोलती जाती आवा को। कहते हैं अब जैसे ही मैया कुमारी जब आज घड़ा उठाती जा रही है, आवा खोल रही है, पके पके बर्तनों को हटा दिया है और जिन बर्तनों में वो बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे केवल उन बर्तनों को छोड़ दिया है। वो बर्तन कच्चे रह गए और जब वो बर्तन कच्चे रह जाते हैं आज उसी समय कहते हैं महाराज मैया कुमारी बेटा प्रहलाद से कहती है कि प्रहलाद आप अपने हाथों से जाकर के इन बर्तनों को हटाकर देखो कि बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या नहीं है। तो जैसे ही कहा आज उसी समय बेटा प्रहलाद पहुंचे हैं और प्रहलाद ने जैसे ही कहते महाराज बर्तन हटाए तो हुआ क्या है?
हिती घटी पलटी गया और झटी घटित हुए फुलवारी के घट घटवासी की माया से बच गए बच्चा मंझारी के। प्रभु के प्यारे कहने लगे अब जैसे कहते महाराज बेटा प्रहलाद ने जिस समय कहते महाराज उन बर्तनों को हटाया है जिन बर्तनों में वो बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। सारे बर्तन पक गए लेकिन जिन बर्तनों में बिल्ली के बच्चे बैठे हैं वो बर्तन केवल कच्चे रह गए। अब मैया ने जैसे ही आज वो बेटा प्रहलाद से कहा है कि प्रहलाद आप अपने हाथों से हटाकर इनको देखो। बिचरा होगा और ये बनी बहन विनेश और वर्षा की तरफ से 500 मुद्राओं का हार व फूलों का हार पहनाकर सम्मानित करती है व वस्त्र से सम्मानित करती। भगवान सदैव उनका कल्याण करते रहे। भूले बाबा बालाजी महाराज हमेशा इनके भंडार को भरते रहे, मनोकामना को पूर्ण करें। मेरी बहना तुम तो थारो और फूलो अरे श्री कृष्ण के साथ में तुम राधा जी के साथ में पालना में झूलो। महाराज की मुख भर देते आशीर्वाद और दीन बंधु भगवान तुम्हारे भरे रहे भंडार। ओ यशोदा के ललागन श्याम खबर मेरी बहना की ले जाइयो। ओ यशोदा के ललागन श्याम खबर मेरी चाचा की ले जाइयो। अरे बहना की ले जाइयो, खबर मेरी बहना की ले जाइयो। ओ यशोदा की ललागन श्याम खबर मेरी
बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि ही राजन परिचित। अब जैसे ही इधर जिस समय आज बेटा प्रहलाद ने उन बर्तनों को हटाया है तो देखा है बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। सारे बर्तन तो पक गए लेकिन जिन बर्तनों में वो बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे केवल वो ही बर्तन कच्चे रह जाते हैं। तो उसी समय आज बेटा प्रहलाद मैया कुम्हारी के चरणों पर गिर पड़े, मैया क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह डाला, तुम्हें बहुत कुछ कह डाला, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे पिता ने थोड़ा सा वरदान क्या पा लिया, अपने आप को भगवान मानने लगे और मुझे नहीं पता था कि यहाँ का भगवान मेरे पिता नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर है। आज से हमारी आंखों का ये जो माया का पर्दा है ये हट गया। अब जैसे ये कहा आज बेटा प्रहलाद मैया कुम्हारी से आशीर्वाद लेकर चल पड़े अपने पाठशाला में। अब जैसे पहुंचे हैं, अब महाराज जैसे ही पहुंचे बेटा तो गुरु संडा मर्क जी को कुछ काम था और संडा मर्क कहते हैं ना कि प्रहलाद मैं जा रहा हूं कुछ आवश्यक काम के लिए और तुम ऐसा करना कि तुम सारे बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, मैं लौट कर आऊंगा तब देखूंगा आकर कि तुमने इन बच्चों को क्या पढ़ाया क्या लिखाया। तो कहते हैं कि महाराज जो पढ़ने के लिए जाते हैं कि हर एक क्लास में एक मॉनिटर रखा जाता है ना, एक किसी को भी रखें जो सबसे होशियार होता है पढ़ने में लिखने में, हर किसी में उसको ही बनाया जाता है। हम तो कभी नहीं बने। कहते आज प्रहलाद से कहा है कि मैं लौट कर देखूंगा कर कि तुमने क्या पढ़ाया और क्या लिखाया है। आज बोले तुम बिल्कुल चिंता ना करो, आराम से जाओ और आराम से आना। अब वो तो चले जाते हैं। बेटा प्रहलाद जितने भी बालक थे सभी को पढ़ाने लिखे और लिखाने लगे हर एक पाटियों पर। पहले जो पढ़ाई होती थी लकड़ी की पाटियां होती थी ना, उन पे लिखाई पढ़ाई होती थी और पढ़ा रहे हैं लिखाने लगे। प्रहलाद कहते हैं कि जो मैं बताऊंगा वही पढ़ना पड़ेगा वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखा रहे हैं सभी बोले, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पोथी में राम, और श्री राम जय जय राम। ओ लिखो पाटी में राम, पढ़ो पोथी में राम, श्री राम जय दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, और जनकपुरी में आए श्री राम, सीता को ब्याही लाए राम। अरे के कई की मती मारी राम,
लिखो पाटी में राम, पढ़ो पोथी में राम, श्री राम जय जय राम। ओ लिखो पाटी में राम, पढ़ो पोथी में राम, श्री राम जय जय राम। अब जैसे ये कहा है, हर जगह राम राम लिखवा दिया। जितना बड़ा पाठशाला था ना, दीवारों पर, पाटियों पर हर जगह राम राम लिखा है। बेटा प्रहलाद की जो पाटी थी ना, उस पे राम नहीं लिखा, जो पकड़ने वाला मुट्ठा होता था ना, उस पे राम लिख के पकड़ लिया है। पाटियों को सबकी जमा करवाया। संडा मरकाए जैसे पाठशाला के अंदर घुसे, अब जैसे ही देखा है कि हर जगह राम राम लिखा, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्रोध में आ गए, कहते हैं कि ये राम नाम किसने लिखवाया है? तो छोटे छोटे बच्चे डर गए, बोले गुरुदेव हमारी गलती नहीं है, ये सब प्रहलाद का काम है, प्रहलाद ने ये सब कुछ करवाया। तो जैसे कहा, बेटा प्रहलाद को पास में बुलाया, प्रहलाद आज के बाद तुम ये कभी राम का नाम ना लेना। क्यों? बोले ये जो राम का नाम है ना, ये तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा शत्रु है, इसने तुम्हारे चाचा का वध कर दिया, और ये राम का नाम आज से मत लेना। तो जवाब दिया है, प्रहलाद कहते हैं कि गुरुदेव शत्रुता और मित्रता केवल बराबर के लोगों में होती है, नर का केवल नर से ही नाता होता है। इस पृथ्वी पर हर एक इंसान दूसरे इंसान का शत्रु हो सकता है, मित्र हो सकता है, लेकिन भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते। बोले तुमने कैसे समझ लिया? और तुम हमारे पिता को भगवान मानते हो। अरे हमारे पिता ने थोड़ा सा वरदान पा लिया तो वो भगवान हो गए। मैं ये राम का नाम हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही कहा, बोले गुरुदेव जिस नाम को आप छोड़ने के लिए कह रहे हो, इस नाम से हमारी श्वास जुड़ी है, और राम का नाम छोड़ने का मतलब हम अपने प्राण छोड़ दे। जब नहीं माने तो संडामर्ग ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और सीधा हिरण्याकश्यप के पास पहुंच गए। प्रहलाद का हाथ पकड़ा और प्रहलाद का हाथ पकड़ के आज हिरण्याकश्यप के पास में लेकर के गए। हिरण्याकश्यप से जवाब दिया है कि महाराज आपका ये जो बेटा है ना, प्रहलाद बोले हाँ क्या हुआ, इसने कोई गलती कर दी? बोले महाराज गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। क्या कर दिया? बोले इसने आपके बैरी का नाम लेना आरंभ कर दिया। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी, और ये आपके बैरी का नाम ले रहा है। तो जैसे ये कहा, बोले तुम चिंता ना करो। जवाब दिया कि तुम चिंता ना करो। आज उसी समय बेटा प्रहलाद का हाथ पकड़कर हिरण्याकश्यप ने अपनी गोदी में बिठाया। बोले बेटा आज से ये तुम राम का नाम नहीं लेना। क्यों? बोले ये राम का जो नाम है ना, ये तुम्हारा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ये कहा, समझा रहे हैं तो बेटा प्रहलाद कह रहे हैं कि हे पिताजी हम तुम्हें एक बात बताते, सुनो। कि चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जमी आसमान, राम नाम छोड़ू नहीं, अरे चाहे जामे प्राण पिताजी, चाहे जामे
सूरज टरे करे जमी आसमान, राम नाम छोड़ू नहीं, चाहे जामे मेरे प्राण पिताजी, चाहे जामे प्राण। अब जैसे कहा है कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं परम पिता परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आज प्रहलाद चुप हो गए। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़कर सीधा कयाधु के पास में ले गया। कयाधु से जवाब दिया है कि कयाधु, आपके इस बेटा प्रहलाद ने हमारे बैरी का नाम लेना आरंभ कर दिया। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये हमारे बैरी का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है, इसे आप समझाओ। तो जैसे ये कहा, बोले अगर ना माने तो इसे जहर देके मार देना, मुझे ऐसे बेटा की आवश्यकता नहीं है। आज इतना कहकर चला गया। कयाधु बेटी अपने बेटा को समझा रही, लाल ये तुम्हारे जो पिता है ना, ये भगवान को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, और अभी तुम तुम्हारा भगवान का जो नाम है अपने पिता के सामने मत लेना। प्रहलाद हंसने लगे, मैया अरे तुम भी हमारे पिता की बातों को मान गई। अब जैसे ये कहा है, बोले तुम चिंता ना करो। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रहलाद कहते हैं कि मैया मैं राम का नाम छोड़ूंगा नहीं, और तुम अपने पति धर्म का पालन करो। तुम्हारे पति ने कहा है कि अगर मैं बैरी का नाम ना छोड़ूं तो मुझे जहर दे देना। तुम ऐसा करो कि तुम हमें जहर दे दो। मैया एक प्याले में जहर घुल के ले आई है। बेटा प्रहलाद ने उस जहर के प्याले को पकड़ा और आज अपनी मैया से कह रहे, मैया सुनो, कि चाहे लाख तूफान आए, हो चाहे लाख तूफान आए, हो चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल पड़ गया जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, छोड़ेंगे ना प्रभु का नाम, मैया कसम खाली है, छोड़ेंगे ना प्रभु का नाम, मैया कसम खाली। चाहे लाख तूफान, चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल पड़ गया जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, छोड़ेंगे ना प्रभु का नाम, मैया कसम खाली है, छोड़ेंगे ना हरि का नाम, मैया कसम खाली। और जवाब दिया है, सोना प्यारी मैया, सोना हो प्यारी मैया, नाम ना छोड़ूंगा, राम का नाम ना छोड़ू, दुनिया में छोड़ूंगा, चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख तूफान आए,
चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल पड़ गया जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी छोड़ेंगे ना प्रभु का नाम मैया कसम खाली है, छोड़ेंगे ना प्रभु का नाम मैया कसम खाली। जवाब दिया। प्रहलाद कहते हैं कि मैया मैं मरते दम तक उन परम पिता परमेश्वर का नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। अब जैसे ये कहा तो उसी समय मैया एक प्याले में जहर ले आई, प्रहलाद ने उसे लिया हाथ में और डरने लगे कहीं ऐसा ना हो मैं भगवान का नाम तो ले रहा हूं और ऐसा ना हो कि कहीं राम का नाम ले रहा हूं और मैंने ये जहर पिया तो मैं मर जाऊं, फिर हमारा नाम भी खराब हो जाएगा। तो भगवान इधर विचार कर रहे मेरा भक्त पहले डर रहा है, तो उस जहर के प्याले में भगवान की मूर्ति नजर आई है। जब भगवान की प्रतिमा झलक रही है तो प्रहलाद समझ गए भगवान का नाम लेते हुए उस जहर को पान कर गए। जैसे ही जहर को पिया है तो इधर अब जैसे जहर को पिया मैया बेहोश हो गई, और हर एक मैया कौन अपने बेटा को जहर पान करते हुए देख सकती है। बड़ी देर हो गई, मैया होश में जब आई, प्रहलाद कहते हैं मैया तुमने ये जहर दिया था या अमृत? ये तो बहुत मीठा था। अब जैसे ये कहा मैया विचार कर रही है कि बेटा अभी थोड़ी देर में तेरे प्राण जाने वाले हैं, लेकिन बड़ी देर हो गई प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ है तब तक हिरण्याकश्यप आ गया। हिरण्याकश्यप जैसे आया तो बेटा प्रहलाद ने हाथ जोड़े, पिताजी राम राम। तो प्रहलाद ने जैसे राम राम कहा है तो हिरण्याकश्यप को ऐसा लगा कि उसके शरीर में हजारों बिच्छुओं ने डंक चुभा दिया। वो क्रोध में आ गया। क्या दूसरी जवाब दिया है कि यादू मैंने तुमसे कहा था किसे जहर देके मार देना, जहर नहीं दिया। बोले महाराज दिया था लेकिन इसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कूलर में पानी है तो बड़ी जवाब दिया है। अब जैसे ही जवाब दिया कि महाराज मैंने इसे जहर दिया लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ है। बोले तुम मैया हो, इसकी माँ हो, और माँ की ममता बड़ी ही अनमोल होती। माँ की ममता जैसा कोई संसार में नहीं होता है। बोले हमें लगता है कि तुमने जहर नहीं दिया। बोले इस प्यालों को धुलवा कर किसी को पिलाकर देख लो। तो मैया ने उस प्याले को, राजा हिरण्याकश्यप ने उस प्यालों को धुलवाया और एक मंत्री को पिलाया। जैसे उसने पिया उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले मैंने कहा था मैं सत्य बोल रही हूं। अब उसी समय प्रहलाद को पकड़ा हिरण्याकश्यप ले गया है। जवाब दिया है कि इसे ले जाकर के ऊंचे पहाड़ों से फेंक दो, ये जीवित ना बचने पाए। तो पकड़ा है प्रहलाद को और प्रहलाद को पकड़कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकते हैं, लेकिन भगवान ने आज अपनी गोदी में ले लिया। हिरण्याकश्यप देख रहे हैं। अब वो जो पहरेदार नौकर प्रहलाद को लेकर गए थे ऊंचे पहाड़ों से फेंकने के लिए, वो तो बाद में आए लेकिन प्रहलाद पहले ही पहुंच गए। प्रहलाद अपने पिता के दरबार में गए, बोले पिताजी राम राम। अब हिरण्याकश्यप को और गुस्सा आ रहा है। नौकर आए, बोले तुमने इसे फेंका नहीं? बोले महाराज फेंक दिया लेकिन पता नहीं कैसे जिंदा बचकर आ गया। बोले ऐसा करो किसी हाथियों के बीच में छुड़वा दो। हाथियों के बीच में छुड़वाया। आज कहते महाराज हाथी अपनी पीठ पर बिठाकर प्रहलाद को पूरे एरस नगरिया में घुमा रहे हैं, फिर भी प्रहलाद जीवित है। सागर में फकवाया भगवान ने सोने की नाव बना दी।
अब बेटा प्रहलाद को एक सर्पों के कमरों में बंद कर दिया, और जब सर्प के कमरे में बंद किया है, काले काले नाग हैं, उसी समय कहते हैं महाराज हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी के आंधू से कहता है कि अब इसे कोई भोजन नहीं देगा, कोई भोजन नहीं देगा। अब जैसे कहा है प्रहलाद बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, जितने भी सर्प हैं वो फूल बन जाते हैं। मैया लक्ष्मी भगवान नारायण से कहती प्रभु वो पापी हमारे बेटा को भोजन नहीं दे रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बेटा को भोजन करवा के आऊं। जगत जननी मां लक्ष्मी ने प्रहलाद की मैया कयाधु का भेष बनाया और भेष बना करके प्रहलाद के पास में आकर भोजन करवाती है। प्रहलाद नहीं पहचान पाए ये हमारी मैया है या जगत जननी मां है। बोले मैया तुम हमारे पिता से क्या डरती हो जो इतनी देर में आई हो भोजन करवाने के लिए, क्या तुम्हें अपने लाल की याद नहीं आई? मैया कहती बहुत आई है, भोजन करवा के चली जाती है। सुबह हुई, दरवाजा खोला तो देखा है कि प्रहलाद बैठे हैं आराम से, उन सर्पों के बीच में खेल रहे हैं। अपने पिता को देखा, बोले पिताजी राम राम। अब हिरण्याकश्यप विचार करता हम करें क्या, बड़ा परेशान है। आज प्रहलाद अपनी मैया के पास में गए और मैया के पास में जाकर के कहते हैं कि मैया, तो मैया ने जैसे अपने बेटा को देखा अपने हृदय से लगा लिया। बोले लाल तेरे पिता तुझे मारना चाहते हैं तो ऐसा करे अब ये राम का नाम मत लेना। प्रहलाद उसी समय कहते हैं कि मैया सुनो, कि प्रहलाद कहे सुन लो मैया, मैं राम का नाम न छोड़ूंगा। जवाब दिया मां, जब मेरे पिता ने मेरे को ऊंचे पर्वत से फेंका था, भगवान की महिमा ऐसी थी, फूलों की सेज बिछाई थी। बोले मैया सुनो, और दूसरी बार मेरे पिता ने जो मारने का प्रयास किया, जब मेरे पिता ने